दोस्तों, मैं चंद्र ब्लॉग में आपका स्वागत करता हूं। और ये देखिए, इंदौर में एक पेट्रोल पंप पे मैं रात को रुका हुआ था और ये मेरा सामान यहाँ रखा हुआ है। यहाँ पर मैंने स्टे किया हुआ था। ये जी मैं आपको दिखलाता हूँ, ये साइकिल है, इन कुर्सियों पर मैं सोया था। और ये भैया हैं अनुराग शर्मा जी, इन्होंने मेरी काफ़ी हेल्प की। तो देखिए, रात को मैंने इस पेट्रोल पंप पर स्टे किया था और मेरी साइकिल पंचर हो गई थी, तो रात को मैं यहीं रुका हूँ। तो दोस्तों, अब मैं सुबह का समय है, अभी मैं पंचर बनवाने जा रहा हूँ। फिर उसके बाद मैं दोस्तों, ये देखिए, इस पेट्रोल पंप पर मेरी साइकिल जो है पंचर हो गई थी। तो ये अनुराग शर्मा जी हैं, इन्होंने मेरी काफ़ी हेल्प की है। और ये देखिए, मेरी साइकिल का पंचर भी लगा रहे हैं। दोस्तों, इस समय 9:30 बज रहे हैं। थोड़ा मेरी साइकिल जो पंचर हो गई थी, इसकी वजह से मैं थोड़ा लेट हो गया हूँ, नहीं तो 8 बजे मैं अपनी यात्रा शुरू कर देता। तो चलिए चलते हैं, थोड़ा लेट सही, कोई बात नहीं। तो मेरी अब यहाँ से यात्रा शुरू हो चुकी है पेट्रोल पंप से। अब मैं यहाँ से सीधा हाईवे पकड़ूंगा ओमकालेश्वर के लिए। तो दोस्तों देखिए, इंदौर से अब मेरी यात्रा शुरू हो चुकी है और यहाँ से ओमकालेश्वर जो है 76 किलोमीटर की दूरी पर है। तो देखता हूँ, क्योंकि इससे आगे अभी घाट सेक्शन पड़ेगा। थोड़ा घाट सेक्शन में दिक्कत आता है क्योंकि चढ़ाई पड़ता है। तो जहाँ तक हो सकेगा पहुँचूँगा, नहीं कहीं स्टे करके सुबह मैं ओमकालेश्वर पहुँच जाऊँगा। फ्लाईओवर आप देख रहे हैं दोस्तों, ऊपर जो फ्लाईओवर आप देख रहे हैं, ये सीधा बॉम्बे हाईवे है। और हमारा नीचे सर्विस रोड से होकर के सीधा इसके नीचे से जो रास्ता जा रहा है वो ओमकालेश्वर के लिए, खंडवा के लिए है। ओमकालेश्वर यहाँ से 69 किलोमीटर की दूरी पर है और खंडवा 120 किलोमीटर की दूरी पर है। तो यहाँ से हम इस समय बॉम्बे हाईवे को छोड़ रहे हैं। यहाँ से हम जो है ओमकालेश्वर जो है 69 किलोमीटर की दूरी पर है। दोस्तों, अभी यहाँ से करीब 68 किलोमीटर की दूरी पर है ओमकालेश्वर। और हमने यहाँ पर अभी एक सुबह ब्रेकफास्ट में एक रेस्टोरेंट पे आए हैं जहाँ हम ब्रेकफास्ट करेंगे। तो हमने आलू का पराठा ऑर्डर किया है। तो अभी देखते हैं कितनी देर में आता है। नाश्ता करते हैं, फिर नाश्ता करने के बाद फिर वापस अपनी यात्रा को जारी रखते हैं। ये कितना ख़राब है और इस रोड से हमें साइकिल लेके जाना पड़ रहा है। और आपको बतला दूं कि वहाँ मैंने नाश्ता किया था, एक आलू का पराठा लिया और वो मेरे को 80 रुपये का दिया था, जिसमें उन्होंने दही और अचार भी साथ में था। दोस्तों देखिए, मैं इंदौर से चला हूँ तो करीब मैं यहाँ 25 किलोमीटर की दूरी तय कर चुका हूँ। और यहाँ पर आकर के थोड़ा ये घाट सेक्शन शुरू जैसे ही होता है तो मेरी साइकिल दोबारा से पंचर हो गई। और एक यहाँ गांव था, यहाँ एक दुकान थी चाय वगैरह की, स्टोर की। तो वहाँ पर जो वो दुकानदार थे, उन्होंने मेरी काफ़ी हेल्प की और पंचर भी चेक किया। उन्होंने देखा तो साइकिल में 2 पंचर निकले। ये इस गांव के सरपंच है। सर, आपका नाम? जीवन पटेल। जीवन पटेल। इस गांव का नाम क्या है? ये भी कनाड़ गांव है। कनाड़ गांव, ये इंदौर डिस्ट्रिक्ट में ही आता है। इंदौर डिस्ट्रिक्ट की मोटी सी। तो सरपंच जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सपोर्ट के लिए। नर्मदे हर। नर्मदे हर। और भैया जी, आपका शुभ नाम? राहुल देवड़ा। राहुल देवड़ा जी। और ये आपका स्टोर है? यस सर। तो भैया जी, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई, आपने मेरी काफ़ी हेल्प की। कि इस समय हम चोरल घाट से गुजर रहे हैं और यहीं पर विश्व विख्यात पाताल पानी वाटरफॉल्स है, यहाँ से करीब 13 किलोमीटर की दूरी पर। और ये घाट सेक्शन है, तो यहाँ से हमें थोड़ा उतराई मिला है। हमारी साइकिल बगैर पैडल के चलाई जा रही है। और ये देखिए, ये चोरल घाट, यहाँ चोरल नदी के किनारे ही पाताल पानी है, झरना है, वाटरफॉल्स, जो कि यहाँ वहाँ से 13 किलोमीटर की दूरी पर है। और यहाँ से पाताल पानी यहाँ से ओमकालेश्वर जो है करीब 52 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ इस समय मेरी साइकिल भी 50 किलोमीटर की स्पीड पे चल रही है।
दोस्तों देखिए, इस समय हम चोरल घाट से गुजर रहे थे तो यहाँ एक भैरव बाबा का मंदिर है और यहाँ विशाल भंडारा चल रहा है। तो हम यहाँ कुछ देर रुके हुए हैं और हो सकता है कि हम यहाँ प्रसादी ग्रहण करें। और ये सामने भैरव बाबा का मंदिर है, गौशाला भी है, इधर भी मंदिर है। देखिए दोस्तों, जो मेरे पीछे रोड देख रहे हैं, मैं इस तरफ से आया हूँ इंदौर से, और अब मैं इस समय चोरल नदी पर खड़ा हुआ हूँ। तो मैं आपको दिखाता हूँ चोरल नदी। ये देखिए कितना सुंदर घाट सेक्शन है और ये रेलवे ट्रैक है जो कि इस समय अब बंद पड़ा हुआ है। ये चोरल नदी है जो कि इंदौर के अंबेडकर नगर से आती है और पाताल पानी होते हुए कालाकुंड, जो कि एक हेरिटेज ट्रेन चलती है। उस ट्रेन का मैंने पहले वीडियो बनाया था। ये देखिए, तो दोस्तों जो अंबेडकर नगर से और जो कालाकुंड के लिए जो हेरिटेज ट्रेन चलाई जाती थी, वो ट्रेन भी इस समय बंद कर दी गई है क्योंकि ब्रॉड गेज होने की वजह से, गेज परिवर्तन की वजह से। ये चोरल गांव है और इसी नाम से नदी है और वही नदी जो है पाताल पानी से आ रही है, जो कि कालाकुंड होते हुए इस जगह से गुजरेगी। तो हम बड़वा कस्बे में आ चुके हैं। ये ज़िला खरगोन में आता है और यहाँ से ओमकालेश्वर जो है 17 किलोमीटर की दूरी पर है। और शाम हो गई है तो देखते हैं या हम आगे चलते हैं तो ठीक है, नहीं हम कहीं जगह देखेंगे, विश्राम करेंगे, सुबह पहुंच जाएंगे। इस समय जिसका हमें इंतज़ार था वो पल हमारे लिए आ गया है और हम माँ नर्मदा के तट पर पुल पर आ चुके हैं। अभी मैं आपको उसके दर्शन कराता हूँ। दोस्तों देखिए, जिस मकसद से हम आए थे आगरा से, करीब ये 700 किलोमीटर की साइकिल राइड पूरी करने के बाद मैं आखिर माँ नर्मदा जी के तट पर पहुंच चुका हूं। और ये मैं ब्रिज क्रॉस कर रहा हूं। इधर सीधे इधर जाएंगे तो ओमकालेश्वर महादेव जी का मंदिर आ जाएगा, जहां से मुझे ये परिक्रमा शुरू करनी है। तो मैं आपको माँ नर्मदा जी के दर्शन कराता हूं। ये देखिए, शाम का समय है, सूरज ढल रहा है और देखिए शाम को नर्मदा जी की अद्भुत छटा देखते ही बनती है। देखिए दोस्तों, ये जो नहर आप देख रहे हैं, ये नहर बिल्कुल इस पुल पर से हम आए हैं, इस पुल के नीचे से आ रही है। और उस नहर के नीचे माँ, जो आप नीचे फाड़ देख रहे हैं, ये माँ नर्मदा नदी बह रही है। तो ये भी एक अपने आप में एक बहुत ही बड़ा उदाहरण है। मैं आपको दिखाता हूँ। ये सामने आप देखिए माँ नर्मदा, और इस पुल पर से जब हम आए तो जो नहर उधर से आ रही थी वो इस पुल के नीचे है, सड़क के नीचे। और मैं उस नहर को अब आपको दिखला रहा हूँ। ये देखिए, ये सड़क के नीचे से नहर आ गई। दोस्तों अभी हमने माँ नर्मदा जी को क्रॉस किया और अब हम इस रोड पर जो चल रहे हैं, यहाँ से 11 किलोमीटर की दूरी पर ओमकालेश्वर मंदिर है, जहाँ से हमको परिक्रमा शुरू करनी है। और देखते हैं, अंधेरा होने जा रहा है। अब मैं कहीं व्यवस्था मिलती है तो रुक जाएंगे, नहीं तो हम मजबूरी हुई तो हम फिर अंधेरे में ही पहुँचेंगे। तो दोस्तों देखिए, मैं जो नर्मदा परिक्रमा के लिए जो ओमकालेश्वर आया हूँ, तो ओमकालेश्वर से पहले ये 10 किलोमीटर पहले ये ओम कुटी है, नर्मदा ओम कुटी है। नर्मदा कुटी ना, ये नर्मदा कुटी आश्रम है। तो एक ये छोटा सा आश्रम है। इस आश्रम पे मैंने महाराज जी से रिक्वेस्ट किया था, तो उन्होंने कहा बेटा यहाँ रुक जाओ। तो मैं यहाँ रुक जाता हूँ और मैं यहाँ से सुबह
अपनी यात्रा ओमकालेश्वर के लिए शुरू करूँगा, क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा थकान हो गई है। क्योंकि मैं इंदौर से 25 किलोमीटर पहले साइकिल राइड कर रहा हूँ, तो अब मेरे पैर जवाब दे रहे हैं। तो ये मेरी साइकिल यहाँ खड़ी हुई है और ये महाराज जी हैं। यहीं मैं रात को विश्राम करूंगा और सुबह यहाँ से ओमकालेश्वर के लिए निकल जाऊंगा। तो दोस्तों बने रहिए मेरे साथ चंद्र ब्लॉग में। और अगर यह है मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना, और मैं आपको अधिक से अधिक जानकारी इस नर्मदा परिक्रमा के बारे में देता रहूँगा। धन्यवाद।